अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। तो कुक एंड प्रेजेंट आज आपके लिए लेकर आया है बिल्कुल बाज़ार जैसा हलवा जो अमूमन बाज़ारों में आप खाते हैं पूरियों के साथ। तो जी हम अब हलवे को स्टार्ट करते हैं और साथ साथ ही मैं आपको अपनी रेसिपी बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे हमने घी ले लिया है मेल्टेड आधा कप। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में घी को शामिल कर देंगे। बिल्कुल घी के ही बराबर हम इसमें शामिल करेंगे सूजी। तो यहाँ पे हमने सूजी भी ले ली है आधा कप। यहाँ पे हमने सूजी को इसी तरह से भूनना स्टार्ट करना है। इस वक्त इसके नीचे मीडियम हीट है। ठंडे ऑयल में ही हमने सूजी को शामिल कर देना है। ऑयल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाएगा और उसके साथ ही सूजी भुनना स्टार्ट हो जाएगी। इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद इलायची। 3 अदद इलायची बिल्कुल काफ़ी है क्योंकि हम सिर्फ आधा कप सूजी का हलवा बना रहे हैं। अगर आप इससे ज़्यादा इलायची शामिल करेंगे तो इलायची का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सूजी की खुशबू आ रही है और साथ में इलायची की भी। तो यहाँ पे अब हमने मीडियम लो हीट के ऊपर सूजी को भूनना है ताकि सूजी खूब अच्छे से भुन जाए और उसका कलर स्लाइटली चेंज हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूजी का कलर चेंज होने लग गया है। 1 से 2 मिनट हमने इसको और कुक करना है और फिर हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के अज्जा। इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी, जो कि सेम क्वांटिटी में है। अगर तो आप मीठा नॉर्मल खाते हैं तो तब सेम क्वांटिटी ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप यानी कि पौना कप, कुछ 1 से थोड़ा कम चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आधा कप सूजी ली है तो वो इसमें शामिल करते हैं तकरीबन 2 कप पानी यानी कि 4 गुना पानी। तो लेकिन आप जबकि घर पे बना रहे हैं तो आप इसको और भी ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप दूध। 1 कप दूध लेके हमने इसके अंदर फूड कलर शामिल कर दिया है पिंक कलर का, क्योंकि अमूमन बाज़ार में जो हलवा मिलता है वो या तो ऑरेंज कलर का होता है या फिर पिंक कलर का। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है पिंक कलर क्योंकि पिंक कलर का हलवा अलिया को बहुत ही पसंद है और मुझे ना बहुत ज़्यादा अलिया की चॉइस का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जब चीनी मेल्ट होने लग गई है तो इस स्टेज पे मैं इसमें दूध को शामिल कर दूँगी। तो हमने इसी तरह इसको पानी शामिल करने से पहले तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। तो जब हलवे को हम दूध में पकाएंगे तो हम इसकी नीचे हीट को थोड़ी तेज़ कर देंगे। दूध को शामिल करने के बाद जब साइड पे कुछ इस तरह से बबल बनने लग जाएंगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो जी पानी शामिल करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और ऊपर से कर देना है कवर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो सूजी खूब अच्छे से गल भी जाएगी और तमाम सूजी फूल जाएगी, जिससे हलवे की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी और बिल्कुल वैसा ही पतला पतला हलवा तैयार हो जाएगा जैसा कि आपको बाज़ार में मिलता है। तो जी इसको करते हैं कवर और फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो जी यहाँ पे हलवे को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देखें इसके ऊपर कैसे ये बबल्स बन रहे हैं। तो जी अब हमने आंच को थोड़ा सा तेज़ करना है, क्योंकि हमने इसको पहले दम पे हल्की आंच पे रखा था। अब हम आंच तेज़ करके इसको थोड़ी देर भूनेंगे कि साइड से हलवा ऑयल छोड़ने लग जाए। आप इसको जितना भूनेंगे ये उतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये जमेगा बिल्कुल भी नहीं। और अभी जब ये हम इसके लिए स्टोव को ऑफ़ कर देते हैं तो ये और ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो हमने इतना पकाना है जितनी कि बाहर के हलवे की होती है लुक। आप चाहें तो कलर को इससे हल्का रख सकते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हमें प्योर पिंक हलवा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कलर को रखा है ज़रा गाढ़ा। तो आप रखें अपनी पसंद के हिसाब से। तो जी जब तक हो रही है हलवे की भुनाई, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हलवे को फ़ौरन से एक थम्स अप तो दे ही दीजिए। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी बाज़ार जैसी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो हम इसके नीचे स्टोव को ऑफ़ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब आप इसके नीचे स्टोव को ऑफ़ कर दीजिए। तो चलिए जी अब हम अपने हलवे को कर लेते हैं डिश आउट और इसको खूबसूरत सा गार्निश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बाज़ार जैसा पूरियों के साथ खाने वाला हलवा ज़बरदस्त सा तैयार कर लिया है। तो आपने इसको ज़रूर करना है ट्राई और हमें देना है अपना फीडबैक। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।